अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान पर्थ टेस्ट का पहला रोज खत्म हो गया। 346 रन बनाए हैं और ऑस्ट्रेलिया ने तकरीबन 84 ओवर खेले हैं आज। और एक धुआंधार बैटिंग इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि 84 ओवर आपने खेले हैं और आपका जो रन पर ओवर के हिसाब से भी आप देखो तो 3.5 के से तो काफी ज्यादा ऊपर ऑस्ट्रेलिया खेला है। यानी कि जो मॉडर्न डे वाला शान मसूद इशारा दे रहे थे वो पैट कमिंस इस टीम ने अपनाया है। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप वैसे तो कमजोर नजर आ रही थी सीरीज से पहले, लेकिन आज कहीं ना कहीं पाकिस्तान को आपको क्रेडिट देना होगा कि पाकिस्तान ने आखिरी सेशन में जिस तरह आकर 3 विकेटें हासिल की, तो इससे भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पहले दिन पाकिस्तान ने कहीं ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला जरूर किया है। लेकिन फिर भी वही बात आ जाती है कि जब तक आप कैचेस नहीं करोगे और जब तक आपको एक आध चांस बनता है वो आप नहीं उसको अडॉप्ट नहीं करोगे, तो फिर आपके लिए कहानी मुश्किल हो जाएगी। मुझे याद पड़ता है जब बेंगलोर में हमारा मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप वाला, तो उसमें उसामा मीर ने डेविड वार्नर का 10 पर कैच एक छोड़ दिया था। उसके बाद अगर आप देखो तो उसने 165 रन मारे थे। और आज आप देख लो कि अब्दुल्ला शफीक ने एक आसान कैच छोड़ दिया था, विकेट कीपर के बाद पीछे भागता हुआ जा रहा था और पहली विकेट होनी थी खुरम शहजाद की, लेकिन वो कैच छोड़ दिया। और उसके बाद देख लें कि डेविड वार्नर ने किस तरह आपके खिलाफ बल्लेबाजी की है। तो कैचेस विन मैचेस हैं, ये टीम पाकिस्तान को समझना होगा। जहां आप बॉलिंग में बैटिंग में इतनी टेक्निक्स पर जो वो भरपूर प्रैक्टिस कर रहे हो, वहीं कहीं ना कहीं आपको अपनी फील्डिंग को भी बेहतर करना होगा। जब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इससे पहले हमने जो दौरा देखा था श्रीलंका का, उसमें बड़ी बेहतरीन फील्डिंग थी। आज अगर पाकिस्तान ने वो कैचेस ना छोड़े होते तो मैं यकीन से कह सकता था कि यही ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर उसके 7 8 9 बल्कि शायद हो सकता था कि ये सारी टीम आउट हो जाती ऑस्ट्रेलिया, या इतना कॉन्फिडेंस के साथ आपके खिलाफ बल्लेबाजी ना करती। अगर आगाज की बात करें तो ओपनर जो है उस्मान ख्वाजा शाहीन अफरीदी का शिकार बने। पहले ही ओवर में 14 रन के साथ डेविड वार्नर ने अपने जो पाकिस्तान के खिलाफ उनका खेलने का अंदाज था उसमें उन्होंने बता दिया कि मैं किस अंदाज से पाकिस्तान के खिलाफ आऊंगा। लेकिन उसके बाद आसान कैच अब्दुल्ला शफीक ने छोड़ा कामरान गुलाम की गेंद पर, और वहां पर अगर डेविड वार्नर को पकड़ लेते तो यहां से कम 100 120 रन उनके माइनस होते और बड़ी विकेट पाकिस्तान वो हासिल कर लेता। लेकिन वो कैच ना छोड़ा, पाकिस्तान ने पकड़ा। और उसके बाद देखें कि पहला सेशन मुकम्मल तौर पर ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। दूसरे सेशन में पाकिस्तान ने जरूर कम बैक किया, 2 विकेटें ली। ख्वाजा को भी पाकिस्तान ने आउट किया, शाहीन अफरीदी ने आउट किया। उसके बाद स्टीवन स्मिथ, जो कि मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी विकेट है, क्योंकि जब वो रुक जाता है विकेट पर तो उसको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही है जैसे आपने गोबर में से भैंस निकालनी होती है। तो ये अच्छी बात है कि स्टीवन स्मिथ और लेबुशैन जो 2 बड़े पिलर थे ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप के, आपने इनको जो है वो जल्दी रोक दिया और 50 की तरफ भी नहीं आने दिया। तो यही चीज अगर पाकिस्तान ऊपर से शायद डेविड वार्नर के खिलाफ भी अप्लाई करती तो मे बी ये ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ मुश्किलात का शिकार भी हो सकती थी। आपकी तो बैटिंग जिस तरह की है वो तो हम देखेंगे कल परसों जब भी आपकी बैटिंग आएगी, लेकिन बॉलिंग में आप डोमिनेट कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। आज पाकिस्तान ने टोटल अगर देखे तो 2 कैचेस मिस किए। फील्डिंग भी पाकिस्तान की कोई इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं थी, यानी कि चौके रोकने वाली। गेंद जा रही है आसानी से, आहिस्ता आहिस्ता पीछे भाग रहे हैं, जैसे पता है कंफर्म है कि ये चौका हो गया। भाई कोशिश तो करो, आप एक मैच खेलने के लिए गए, आप टेस्ट सीरीज खेलने के लिए गए। सरफराज अहमद मोहम्मद रिजवान के साथ उनका कंपैरिजन बहुत किया जाता है। और आपको याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ मैच था तो उसमें तकरीबन सरफराज ने तकरीबन 3 एक कैच छोड़े थे और 2 एक स्टंप मिस किए थे। तो उसके बाद क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा हुआ था, लेकिन शान मसूद को आकर बताना पड़ा था बाद में कि हम जो है वो रिजवान के साथ नहीं बल्कि जाएंगे अपने सरफराज अहमद के साथ। लेकिन देखें कि आज फिर एक स्टंप आउट मिस की है। उसके अलावा आप देख लें कि एक और कैच छोड़ा है जिसमें कामरान गुलाम ने खुद कैच छोड़ा है, वो भी पाकिस्तान को कितना कर गया है। तो 346 रन है। ऑस्ट्रेलिया ऐसी पोजीशन में है कि वो कम से कम आपसे मैच तो हारने वाले नहीं है, क्योंकि जो हफीज ने एक बात की थी ऑस्ट्रेलियन टीम के हवाले से या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कि हम यहाँ पर आए हैं और हमें नहीं तवक्को थी कि यहाँ पर स्लो विकेट मिलेगी थी, ये उसके मुतबादिल है। बाउंसी विकेट है, बड़े अच्छे बाउंस हुए हैं। पाकिस्तान ने बेहतरीन बॉलिंग की। आखिरी सेशन था, शाहीन पाकिस्तान के लिए कुछ खास करते हुए नजर नहीं आ रहे। उसकी बड़ी वजह यह है कि T20 लीग्स की वजह से, भरपूर क्रिकेट के शेड्यूल की वजह से उनकी पेस में वाज़ह गिरावट है। और जब आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर 132 133 140 तो खैर कोई एक आध बाल जाती थी, 135 31 29 28 ये स्पीड के साथ बॉलिंग करेंगे तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना आपके लिए ख्वाब है तो ख्वाब ही बन जाएगी। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि वेस्ट इंडीज को किस तरह उन्होंने 2-0 से हराया है। उसके अलावा साउथ अफ्रीका वहां पर गई थी, वो किस तरह हार कर आई है। उससे पहले आपने एक एशियंस का रिजल्ट भी देखा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ऑस्ट्रेलिया अपने घर में टेस्ट मैच
ऐसे ही नहीं हारती। अगर इंडिया ने उनको 2 दफा सीरीज हराई है तो उसमें उनके खेलने का अंदाज, उनकी बॉलिंग का अंदाज, उसमें उनकी फील्डिंग का, सब चीजों का उनका एक मजमुआ शामिल होता है, तो उसके बाद वो बड़ी टीम को हराने में कामयाब होते हैं। और डेविड वार्नर का हवा तो वैसे ही पाकिस्तान को रहता है। 2019 का वर्ल्ड कप का देख लो, उसमें इसके 140 रन है। 2022 का ये अभी 23 का वर्ल्ड कप देख लो, उसमें इसके 165 रन है। अभी वर्ल्ड कप ये मैच देख लो, इसमें इसके रन है। अभी पाकिस्तान में ये टेस्ट सीरीज खेल कर गए हैं, उसमें देख लो तो उसमें इसके रन है। तो पाकिस्तान शायद एक लेता है कि शायद बड़े खिलाड़ी का जो प्रेशर होता है वो पाकिस्तान टीम पर दिखता है। विराट कोहली हैं तो वो इनके खिलाफ रन करेंगे, जे रूट हैं तो वो इनके खिलाफ रन करेंगे। यानी कि एक बंदा अनइनफॉर्म ना भी हो तो फिर भी उसने पाकिस्तान के खिलाफ रन करने होते हैं। 346 बना लिए ऑस्ट्रेलिया ने, 14 और 15 रन के साथ मौजूद हैं। कैरी और मिचेल मार्श दोनों तेज खेलने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन कहीं अगर कल पाकिस्तान इन दोनों को जल्दी आउट करता है तो मुझे यकीन है कि अगर 430, 25-30 तक भी पाकिस्तान इनको रोक लेता है तो शायद हम ये तवक्को करेंगे कि पाकिस्तान अपनी जो पहली इनिंग होगी उसमें 350 या 400 पर पहुंच सकता है, क्योंकि बैटिंग में आपके पास वो एबिलिटी कैपेबिलिटी है। मुझे नजर आ रही है कि शान मसूद, अब्दुल्ला, उसके अलावा इमाम, बाबर, सौ शकीर, फिर रिजवान, सरफराज अहमद हो गए, फिर आगा, फिर फहीम है, कामरान गुलाम ऑलराउंडर, आमिर जमाल ऑलराउंडर के तौर पर। तो बैटिंग आपके पास काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एक मसला था कि बॉलिंग आपकी कमज़ोर थी, लेकिन उसमें भी आपको मैच में वापस लाती थी, कोई चांस बनाकर देती थी, लेकिन फील्डिंग आपने थोड़ी सी ख़राब की है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया 346 पर पहुंचे। तो उम्मीद यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इसको मजीद अपने हक में बेहतर करेगी और ऑस्ट्रेलिया को 320-30 तक, 420-30 तक रोके, क्योंकि वहां पर अगर रोक जाता है पाकिस्तान तो मे भी पाकिस्तान के हक में कहानी थोड़ी सी आ भी सकती है और हक में थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, और हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कम अज कम 5वें दिन लड़ने के काबिल भी हो सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो अंदाज था, उन्होंने पहले दिन बता दिया कि हम इस सीरीज में किस तरह आएंगे, चाहे हमारी विकेटें गिरेंगे लेकिन जो रन्स पर ओवर का हिसाब होगा वो हम मेंटेन करके रखेंगे, उसको हम ऊपर नीचे जो है वो नहीं होने देंगे। उसामा मौजम को इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।